असहाब कहफ का वाक़या ईमान की मजबूती और अल्लाह की कुदरत को दर्शाता है। ये वाक़या एक जालिम और मूर्ति पूजक बादशाह के दौर का है। ईमानदार नौजवान और जालिम बादशाह। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहाँ के ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजा करते थे और वहाँ का बादशाह दक्यानूस डीसियस बहुत जालिम था। वो लोगों को ज़बरदस्ती शिर्क, अल्लाह के साथ शरीक करने पर मजबूर करता था। इसी शहर में कुछ ईमानदार और नेक नौजवान थे। वे अपने दिल में एक अल्लाह तौहीद पर यकीन रखते थे और बादशाह के अकीदे के खिलाफ थे। जब बादशाह ने उन्हें मूर्ति पूजा करने के लिए दबाव डाला तो इन नौजवानों ने अपने ईमान को बचाने का फैसला किया। कुरान में हम तुम्हें उनके वाक़े को ठीक ठीक सुनाते हैं। बेशक वे चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें हिदायत में और ज़्यादा बढ़ा दिया। सूरह अल-कहफ 18:13। गुफा में पनाह। अपने ईमान की खातिर इन नौजवानों ने शहर छोड़ने और पहाड़ की एक गुफा में छिपने का फैसला किया। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता कितमीर भी था। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। ये नींद ऐसी थी कि वो कई सदियों तक चली। कुरान में सो हमने गुफा में उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया, गिनती के कई साल तक वो सोए रहे। सूरह अल-कहफ 18:11। अल्लाह ने उन्हें इस दौरान हर तरह से महफूज रखा। वो इस तरह लेटे थे कि सूरज की रोशनी उन्हें सीधे छू भी नहीं पाती थी और वे हर कुछ देर बाद करवट बदलते रहते थे ताकि उनके जिस्म खराब न हो। 309 साल बाद जागना। अल्लाह की कुदरत से ये नौजवान लगभग 300 साल और कुछ रिवायतों के हिसाब से 309 साल बाद जागे। जब वे जागे तो उन्हें लगा कि वे शायद एक दिन या उससे भी कम सोए हैं। उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने अपने एक साथी, जिसका नाम यमलीखा बताया जाता है, को कुछ चांदी के सिक्के देकर शहर भेजा ताकि वो हलाल खाना खरीद कर लाए और ध्यान रखे कि कोई उन्हें पहचान न ले। पहचान और हैरत। जब यमलीखा शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा शहर बदल चुका है। वहां के लोगों के कपड़े, इमारतें और यहां तक कि भाषा भी बदल चुकी थी। जब उन्होंने दुकानदार को बहुत पुराने जमाने के सिक्के दिए तो दुकानदार हैरान रह गया। बातचीत से ये जाहिर हुआ कि वे 300 साल पहले के लोग हैं। उस समय का जालिम बादशाह मर चुका था और अब उस शहर में ईसाई धर्म मानने वाला या उस समय के सच्चे अकीदे पर चलने वाला नेक बादशाह बीदुसिस थियोडोसियस हुकूमत कर रहा था। जब लोगों को ये पता चला तो वे हैरत में पड़ गए। ये वाक़या अल्लाह की तरफ से एक निशानी था कि वो मौत के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। आखिरी विश्राम। जब असहाबे कहफ के जिंदा होने की खबर नेक बादशाह तक पहुंची तो वो खुद उनसे मिलने गुफा तक आया। लोगों ने उन्हें इज्जत दी। अपना मकसद पूरा होने के बाद इन नौजवानों ने दोबारा अल्लाह से दुआ की और वहीं गुफा में हमेशा की नींद सो गए। नेक बादशाह ने हुक्म दिया कि उस गुफा पर एक इबादतगाह, अस्बे मस्जिद बनाई जाए। इस वाक़े से सीख। 1. ईमान की हिफाजत। अपने ईमान की हिफाजत के लिए हर